हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड मूविंग प्रोटॉन हैव सेम वेवलेंथ लैम्डा। इट इम्प्लाइज दैट दे हैव सेम। क्या सेम होगा ये पूछ रहा है। देखो यहाँ पे एक तो आपका इलेक्ट्रॉन दे रखा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, और एक प्रोटॉन दे रखा है। इसमें अगर हम बात करें, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की ये हमें बराबर दे रखी है। एक बात ठीक है, ये हमें गिवन है बेटा, है ना। और हमें मोमेंटम पर कमेंट करना है कि किसका मोमेंटम, मतलब दोनों का मोमेंटम सेम है, एंगुलर मोमेंटम सेम है, सेम क्या चीज़ है वो पता, उस पर कमेंट करना है। ठीक है, तो देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है मूविंग पार्टिकल का, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाई लीनियर मोमेंटम होता है। और इसे H/mb भी ले सकते हैं ऐसे। तो हम यही लिख लेते हैं बेटा, ये वाला लीनियर मोमेंटम है। तो देखो यहाँ लिख दें, वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की है तो H तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। H से H कट गया, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और लीनियर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा, दैट मीन सेम होगा। तो मोमेंटम तो सेम है। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम पर हम कमेंट नहीं कर सकते, रीजन क्योंकि डाटा अनसफिशिएंट है, मैं जानकारी नहीं है, बता देता हूं। जब हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं किसी पार्टिकल का, ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल, तो किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। मान लो मैं विद रेस्पेक्ट टू ओ निकाल रहा हूं। जैसे ये कोई पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, इसका मास m है, वेलोसिटी p है, और o पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर हम r वेक्टर o से लेते हैं बेटा। और फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर लिखते हैं बेटा। r वेक्टर का हेड हमेशा पार्टिकल पर होता है और उस पॉइंट पर टेल होता है जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो आर पी साइन थीटा लिखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट है ना, साइन थीटा आता है। थीटा आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल होता है, इसको आगे बढ़ा सकते हो आप, तो ये होगा थीटा। और लीनियर मोमेंटम की जगह पे ले सकते हो आप पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम की डायरेक्शन भी वही होगी जो आपकी वेलोसिटी की है, इसीलिए इसे ले सकते हैं एम बी आर साइन थीटा। अगर आप यहीं पे देखो, इसे P लिखते हैं तो R के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना थीटा के बारे में कोई जानकारी है, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम पर कमेंट नहीं कर सकते कि वो कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि जानकारी इनकम्प्लीट है, इस पर कमेंट नहीं कर सकते। तो नो कमेंट, ठीक है, नहीं, इस पर कमेंट नहीं कर सकते। एक दूसरा पार्ट हो गया। वैसे तो मल्टीपल चॉइस करेक्ट होता ही नहीं है, सिंगल करेक्ट चॉइस होता है, तो मोमेंटम ही करेक्ट आंसर दिख रहा है अपने आप, पहले ही चेक करने की जरूरत ही नहीं थी उसको, फिर भी बता दिया मैंने। तीसरा, स्पीड पे कमेंट करने की कह रहा है और एनर्जी पर। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी जो होती है ना, ये फोटोन में आपने शायद फॉर्मूला पढ़ा हो, m0 का स्क्वायर c4 प्लस p का स्क्वायर c स्क्वायर। ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, केवल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ऐसे रिलेटिविटी की थ्योरी बोलते हैं, उससे निकला है ये फॉर्मूला। आपने पढ़ा हो, देखा हो, किताब में देखना, आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूला। अब लीनियर मोमेंटम सेम है, ठीक है, C तो कांस्टेंट टर्म है, ये भी ठीक है, C भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी ठीक है, लेकिन रेस्ट मास दोनों का अलग अलग है। किसका रेस्ट मास ज़्यादा है? तो प्रोटॉन का रेस्ट मास ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास से। प्रोटॉन का जो रेस्ट मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास से 1836 टाइम्स बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। ये तो जिसका रेस्ट मास ज़्यादा उसी की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो प्रोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। पी दोनों का सेम बता रहा हूँ, सी कांस्टेंट टर्म है ये। तो एनर्जी पे भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी सेम तो नहीं है। स्पीड की बात करें तो मोमेंटम यहाँ पर ऐसे दे रखा है, तो वैसे भी हम जानते हैं कि अगर मोमेंटम दे रखा है यहाँ पे ऐसे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिवाइडेड बाई प्रोटॉन की स्पीड, इसको नीचे ले आए, बराबर mp/me।
तो देखो वेलोसिटी और मोमेंट मास का इनवर्स रिलेशन है, या ऐसे कह दो कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, ऐसे। तो mp/me इज ग्रेटर देन 1। अब इसकी जगह पे क्या ले सकते हो, सोचो, इसकी जगह पे ले सकते हो आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ये। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इज ग्रेटर देन प्रोटॉन की वेलोसिटी। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी प्रोटॉन से। वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी प्रोटॉन से। इसीलिए हम यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, इस पर भी कमेंट कर सकते हैं, इस पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैंने बता दिया। इस पर कमेंट इसलिए नहीं कर सकते कि पोजीशन नहीं बताई कि किसके रेस्पेक्ट में आपको आपका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर ए ही होगा और आपको ये समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।